नमस्कार, स्वागत आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम पेपर 2026 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आज मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूं ये यूपी एनएमएस एग्जाम 9 नवंबर 2025 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हल है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि एनएमएस एग्जाम में किस तरह के गणित के प्रश्न आते हैं और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है त्रिज्या क्या होता है r। तो यहाँ पर देखिए r हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2π और r कितना दिया हुआ है 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2π गुना 5, क्योंकि r हमें पता है, त्रिज्या पता है। और यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी हमें पता है 5। अब इसका अनुपात निकालना है, तो 2π गुना 5 अनुपात हो गया 5। तो अनुपात को कैसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो बटे में लिखेंगे तो यहाँ 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2π। तो पाई चूँकि एक अपरिमेय संख्या है तो 2 और एक परिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। सैमसन 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से और शेष दूरी 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो सिंपल सा क्या है, इसको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला क्या है 5 किलोमीटर, फिर है 52 मीटर, ठीक है। दूसरा दूरी क्या दिया है 2 किलोमीटर और 265 मीटर, ठीक है। इसको एम लिख देते हैं मीटर। फिर तीसरा हो गया 1 किलोमीटर और यहाँ पे 30 मीटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए जैसे 265 है, यहाँ पे सिर्फ जो है 52 दिया है। तो 52 यहाँ पे हम जीरो लास्ट में नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में लगा देंगे तो हो जाएगा 520। लेकिन 52 मीटर ही दिया है तो जीरो इस साइड लगाना है, तब तो 52 होगा। देखिए 52 लिखा है, चूँकि इसमें 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक होना चाहिए। अगर हम लास्ट में जीरो लगा देते हैं तो ये 520 हो जाएगा, इसलिए हम पहले जीरो लगाना तब ये 52 होगा। तो इसी तरह से 30 मीटर जो है तो इससे पहले जीरो दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 8.347 किलोमीटर, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। बॉब 3 मीटर चौड़े 4 मीटर लंबे कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों के द्वारा ढकना चाहता है। वर्गाकार टाइल की भुजा की माप 0.5 मीटर है। तो फर्श को ढकने के लिए लगने वाले टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या बराबर सूत्र होता है फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 3 गुना 4। और टाइल का जो है यहाँ पे टाइल कैसा वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा दिया है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 गुना 0.5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा 4 तिया 12 बटे, इसको गुना कीजिए 0.25, ठीक है। 12 बटे 0.25, तो ये हो गया 12 बटे 0.25। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 2 अंक है, ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा और नीचे में बचेगा 25, है ना। तो 25 से इसमें भाग दीजिए, कितना मरतबा कटेगा 48। तो 48 टाइल जो है उसका सही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि दो राशियां x और y अनुलोम संबंधित हो तब क्या होता है। जब अनुलोम हो तो ये x बटे y का मान क्या होगा, अचर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु क्या होगी। तो मान लेते हैं राजू का आयु कितना है, x वर्ष है। अब देखिए समीकरण इस तरह से बनेगा, राजू के पिता की आयु जो है, पिता की आयु राजू के आयु के 3 गुना, तो राजू का मान है x, तो x का 3 गुना यानी 3x से 5 वर्ष अधिक, तो 3x + 5
ये किसके बराबर है? राजू के पिता के आयु के बराबर। तो राजू का पिता का आयु कितना है? 44। तो इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो गया? 44। ये 5 प्लस में तो माइनस में आएगा। तो 3x बराबर कितना बचेगा? 39। तो x का मान कितना आएगा बताइए? 13 वर्ष आएगा। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? है ना, 5 वर्ष में 2 गुना होता है तो 3 वर्ष में 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, कोई धन, तो जो भी धन उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है तो माना कि मूलधन बराबर x, माना कि मूलधन बराबर x, माना कि मूलधन बराबर x भी मान सकते हैं या 100 भी मान सकते हैं ना। तो चलिए मान लेते हैं मूलधन बराबर 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन क्या है। यहाँ समय तो दे ही रखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले दर निकाल लेते हैं। अब मूलधन हो गया 100। ठीक से इसको समझिएगा, थोड़ा सा इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई धन, तो मान लिए कि कोई धन यानी मूलधन, कोई धन मतलब क्या? मूलधन। मूलधन हो गया 100 रुपया। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा बताइए? कहता है 2 गुना होता है, तो 2 गुना 5 वर्ष में होता है, तो मिश्र धन हो गया 200। तो ब्याज इसका तब कितना हो गया? ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन। तो 200 में से 100 गया 100, तो ब्याज कितना हो गया? 100। याद रखिएगा अभी जो बताएं। अब क्या निकालना है? पहले दर, क्योंकि बाकी सब कुछ तो दिया है। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। क्या होता है? ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना निकला था? 100। यहाँ पे सूत्र में 100 दिया हुआ है, बट मूलधन कितना माने थे? 100। यहाँ समय दे रखा है 5 वर्ष। तो 100 कट गया, अब 5 से कट जाएगा 100, 20 पंचे 100। तो दर कितना निकल गया? 20%। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या है? अब 3 गुना होना है, तो 3 गुना होगा तो ब्याज तब कितना हो जाएगा? तब इसका, चूँकि मूलधन 100 था, ये 3 गुना हो रहा है तो 100 का 300 हो जाएगा। 3 गुना होगा तो ब्याज इस बार होगा 200। तो अब निकालना है समय। तो समय बराबर सूत्र होगा ब्याज गुना 100, ब्याज 200 रुपया, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो मूलधन भी 100 था और समय तो पूछ रहा है तो दर, समय गुना समय तो पूछ रहा है तो यहाँ मूलधन गुना दर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, 20 दहिन 200, 10 मर्तबा कटेगा, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 10 वर्ष। तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो सॉल्व करके बता रहे हैं उसको देखना है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट नहीं है? तो पाइथागोरस त्रिक का क्या मतलब होता है? इसका सूत्र होता है a² + b² बराबर c²। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इस सूत्र पर जो आ जाएगा वो पाइथागोरस त्रिक होता है। तो चेक कीजिए, ए का मान यहाँ दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर बी का मान 8 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64, वर्ग निकालेंगे, इसका हो गया 100। 36 और 64 100 बराबर 100। तो ये तो पाइथागोरस त्रिक है। पूछता है कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन को चेक कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 25, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और 12 का वर्ग 144। देखिए ये बराबर नहीं होगा, है ना, बाकी सब में बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ 3 का निकालते हैं 9, 4 का 16, 16 9 25, इधर 5 का 25 बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 168 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 पर पावर 5 पर पावर 2, तो पावर पे पावर है तो पावर गुना होता है। तो 3 पे पावर हो गया 10, इधर है 5 पे पावर 3। यहाँ 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 2 पर पावर लिख सकते हैं 3। 9 को लिख दिया 3 पावर 2, पावर में 3 पहले से, इधर है 5। अब इसको सॉल्व कर कितना आएगा? 3 पर पावर 10 और गुना है 5 पे पावर 3 बट्टे में हो गया। यहाँ देखिए फिर पावर पे पावर, तो पावर गुना होगा, 3 पे पावर 6 गुना हो गया 5। अब देखिए यहाँ बीच में भाग का चिन्ह है, आधार सेम है,
तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आधार का कॉमन लेते हैं, पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 3 का कॉमन लेते हैं, 10 में से 6 गया 4, इधर बच जाएगा 5। यहाँ भी भाग का चिन्ह है तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये बचेगा 5 पावर 2। तो 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना हो जाएगा 25, तो 81 गुना 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा गुना करके, इसको अगर गुना करें तो ये आएगा 2025, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें कहता है कौन आरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है, जो सबसे छोटा होगा वो पहले होना चाहिए। तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2/9 इसमें सबसे बड़ा है, इसको लास्ट में होना चाहिए था, पहले दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए प्लस वाला जो है पहले दे दिया, प्लस वाला संख्या तो बड़ा ही होगा इन दोनों से, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये होता है 3 दूना 6, ये होता है 9। ठीक है, तो कम मान इसका होता है, ये छोटा है लेकिन यहाँ पे पहले दे दिया है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 20,500 रह गई, जनसंख्या प्रतिशत में कमी है। तो घटा कितना, देखिए 25,000 था 20,500 हुआ, तो इसका मतलब 4,500 घटा। किस में से घटा, तो 25,000 का x प्रतिशत मतलब x/100, जो कितना के बराबर है, 4500 के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं x प्रतिशत घटा, तो 25,000 का x प्रतिशत घटा तो कितना घटा, 4500, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा तब यहाँ 4500/250, 4500 बट्टा हो गया 250, तो ये 0 0 कट जाएगा, 25 से भाग दे दीजिए 450 में, तो 25 से कम 25 और बच जाएगा 18% है ना, काट के कितना आएगा 18, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -7 माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस 2 जगह है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस प्लस, तो -15 + 25, तो ये हो जाएगा 10, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। 15 मीटर 42 मीटर 39 मीटर लंबाई के 3 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो अधिकतम लंबाई में क्या होता है, 900 होता है। ठीक है, न्यूनतम या छोटी से छोटी कहेगा तो वो 900 होता है, यहाँ पे अधिकतम लंबाई कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका 900 निकालना है। और इसका जब 900 निकालिएगा तो 15 से देंगे 42 में, 15 दूनी 30 लगेगा, 12 बच गया, 12 से देंगे 15 में, 12 कम 12 3 बचेगा, फिर 3 चौके 12, तो यहाँ 3 निकला, फिर 3 से देंगे 39 में, 13 तिया 39 कट जाएगा, तो ये 3 मीटर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, चौथा सही होगा। चलिए अगला है, दिए गए चित्र में x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको जो है परिभाषा याद रखना है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों कोणों को मिला करके इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कितना दे देंगे कि ये दोनों मिला के 120 हो जाए, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कितना, 70 डिग्री, तो 70 और 50 हो जाता है 120, तो x का मान क्या निकलेगा, 70 डिग्री। ठीक है, और y भी निकालना है, तो ये जब 70 है तो दोनों मिला के 120 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो निश्चित रूप से जो है y साइड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए चित्र में O वृत्त के केंद्र है और PQR 110 डिग्री है, तो PSR ये वाला निकालना है। तो देखिए ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब एक हमें पता है 110 है, तो बाकी कितने बच गए, ये बच गया 250 है ना, 360 माइनस हो गया 110, 0 5 2 250 बच गया बाकी। तो वृत्त में क्या होता है, एक नियम होता है कि चाप पर बना जो कोण होता है वो शेष चतुर्भुज में बने शेष कोणों का आधा होता है। तो शेष कोण कितना बचा था, 250, इसको छोड़ के
बाकी तीनों, तो इसका आधा होगा, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 125, तो ये वाला कोण 125 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, इधर x का वर्ग है ही, फिर y का वर्ग है ही, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/x माइनस y/5 का वर्ग, क्योंकि सब संख्या वर्ग है। अब एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर ये दूसरा वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 भागा है 2 गुना है 1 जोड़ 3, तो हो गया 16 भागा 2 गुना 3, 1 जोड़ेंगे कोष्ठ में तो क्रिया करेंगे 3 1 4। देखिए भाग है गुना है, पहले किसका कम होता है भाग का, तो 2 से 16 में भाग दीजिए 8 गुना 4, तो 8 चौके 32 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 177। देखिए एक बट्टे में भी दिया है, काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको सॉल्व कर पाना यहाँ पे संभव नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब्दुल अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाता है। एक पौधे के बीच का दूरी है 3/4, इसका भी 3/4, इसका भी 3/4। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9/4। इसका लॉसॉल लेकर के बनाना है ना, भिन्न का जोड़, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3/4 3 बार है तो इसको 3 से गुना भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 9/4। तो 9 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 2.25 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 179। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है, यहाँ पे सॉल्व करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, SCF निकालना है यानी मौसो निकालना है। तो इसका मौसो अगर हम लोग निकालेंगे तो 35 से सब कट रहा है तो 35 आएगा, तीसरा ऑप्शन सही है।